हेलो दोस्तों, आज मैं अधूरा प्यार का भाग 2 लेकर आई हूँ। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल का रूम, रात का समय था। राधा बिस्तर पर बैठकर पढ़ रही थी। उसकी बचपन की सहेली और कॉलेज में रूम पार्टनर प्रिया कुर्सी पर बैठी स्टडी टेबल पर किताब रखकर कानों में ईयरफोन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। प्रिया एक खूबसूरत युवती थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अक्सर उदासी छाई रहती थी। राधा और प्रिया बचपन से एक साथ थे, नर्सरी से लेकर कॉलेज, और आज तक साथ साथ हैं। पढ़ाई करते करते राधा बोली, पता है आज क्या हुआ? आज ना क्लास में जाते वक्त सीनियर्स ने मुझे रोक लिया और सबकी रैंकिंग ले रहे थे। मेरा भी नंबर आ गया। मुझसे पूछने लगे, बताओ प्रेम क्या है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ना तेरा वो वाला डायलॉग चिपका दिया। प्रेम जन्म जन्म का संबंध है, दो आत्माओं का मिलन है जो जन्म जन्म का वादा करती है। शरीर नष्ट हो जाते हैं पर प्रेम नहीं। आत्माओं का जन्म जन्म का बंधन है प्रेम। प्रेमी जन्म जन्म साथ निभाते हैं। कसम से मजा आ गया। उनके सर के ऊपर से निकल गया। हाँ, आए थे बड़ा रैंकिंग करने वाले। सच बताऊं ना, बचपन से तेरे मुंह से ये लाइन सुन सुनकर मुझे भी रट गया है। अच्छा, आज एक अजीब बात और हुई। मुझे एक सीनियर ने रोक कर कहा कि तुम राधा हो ना? पहचाना मुझे? मैं श्याम कृष्णा। पता नहीं जाने क्या क्या अजीब बात कर रहा था। मैं तो वहाँ से भाग आई। पता नहीं क्या चाह रहा था। राधा अपनी धुन में बस बोले जा रही थी, बिना ये जाने कि प्रिया की कानों में ईयरफोन के कारण वो उसकी बकबक नहीं सुन रही थी। प्रिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता देख राधा ने प्रिया के चेहरे के आगे हाथ हिलाकर कहा, हेलो, कोई है? मुझसे कुछ कह रही हो? प्रिया ने जोर से आवाज में पूछा। जी नहीं, आपसे नहीं, दीवारों से बात कर रही थी मैं। इतनी देर से हमारी बकबक के लिए आपके पास टाइम कहाँ? प्रिया ने ईयरफोन्स निकाल दिए और मुस्कुराकर बोली, अच्छा बाबा बताओ क्या कह रही थी मेरी राधा रानी? मैं कुछ नहीं कह रही थी। तुम सुनो अपने दर्द भरे नगमे। हम कौन होते हैं आपके? जब डरावने सपने आए ना, तब हमसे चुपकर आकर सो जाना, कहकर राधा चादर ओढ़कर लेट गई। राधा की बात सुनकर प्रिया का चेहरा अचानक से उतर गया। आंखों में डर समा गया। बचपन से शायद ही कोई ही दिन गया होगा जब उसको वो सपना नहीं आया हो। अचानक से एक दौड़ती हुई ट्रेन आती है, फिर खून के छींटे और चीखने की दर्द भरी आवाजें, मुझे बचा लो, बचा लो, वो मेरा इंतजार कर रही है। और एक लड़की पानी में छलांग लगा देती। घबराहट में प्रिया की आंखें खुल जाती। पसीने पसीने होकर प्रिया उठकर गहरी गहरी सांस लेने लग जाती। ध्यान में आते ही प्रिया सहम गई और राधा को कसकर पकड़ लिया। राधा भी उठ गई और प्रिया को किसी बच्चे की तरह गले लगा लिया। क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं यार, जब से कॉलेज में आई हूँ तब से एक रात में ये सपना कई बार आने लगा है। लगता है मैं पागल ना हो जाऊं। मैं ही क्यों यार, मुझे ही ये एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है? अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। क्या तुमने कुणाल को इसके बारे में कुछ बताया? नहीं, अभी तक तो नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। 3 साल हो गए हैं तुम्हें रिलेशनशिप में और आज तक उसको कुछ नहीं बताया। हद ही हो तुम। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं कुणाल से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी हालत में मैं उसको खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात आए जिससे हम दूर हो जाएं। मेरी जान सी निकल जाती है जब वो मजाक में भी ब्रेकअप की बात कर देता है। मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। राधा ने उसका ये रूप देखा तो सहम सी गई और माहौल को हल्का करने के लिए बोली, ठीक है दीवानी ऑफ द ईयर, अब ये डायलॉग देना बंद करो वरना हमें भी रात में नींद नहीं आएगी। काश हमसे भी कोई इतना प्यार करता, कहकर हाथ माथे पर रखकर दुखी होने की एक्टिंग करने लगी। मैं करती हूँ तुझे प्यार। तभी प्रिया का मोबाइल बजने लगा। प्रिया ने देखा तो वो कुणाल का कॉल था। आ गया हमारी मोहब्बत के दुश्मन का कॉल, कहकर राधा मुंह बिगाड़कर चादर ओढ़कर लेट गई। प्रिया ने कॉल रिसीव किया और कुणाल से बात करने में मशगूल हो गई। अंधेरे में पूरा इलाका डूबा हुआ था। पहाड़ी इलाकों में शाम के बाद गहरा अंधेरा हो जाता है। मंदिर में कृष्णा बाबा के आगे फालती मारकर बैठा हुआ था। बाबा ने कृष्णा से कहा, बेटा ऐसा मामला मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना। बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढूं उसे? बेटा, जब प्यार सच्चा होता है ना तो वो खुद ही ढूंढ लेता है। जब तुम उससे मिलोगे
तो वो तुम्हें अपने आप महसूस हो जाएगा। जब उसके प्रेम की तरंगे तुम्हें क्रॉस करेगी, तुम्हें अपने आप सब ज्ञान हो जाएगा। बस धैर्य रखो, ईश्वर पर यकीन रखो और सही समय का इंतजार करो। बाबा ने कहा, पर बेटा सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम्हें हर चीज़ याद है, एक एक बात याद है, जैसे पिछले जन्म की नहीं, कल की ही बात हो। बाबा, याद कैसे नहीं रहेगी? इतना प्यार जो करता हूँ उससे, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में कठोर भाव उतर आए। बाबा उसके चेहरे पर आए उतार चढ़ाव को देखते रह गए। आशा करता हूँ आप सभी को कहानी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगले भाग में आप और नए सस्पेंस का सामना करेंगे। समीक्षाओं का हृदय से स्वागत है। चलिए आगे की कहानी जारी रखते हैं। रात के 2 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की सी भी कोई आवाज़ हो तो आसानी से सुनाई दे जाए। उस सन्नाटों को चीरते हुए झींगुर और कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ रह रहकर उस सन्नाटे को भंग कर रही थी। सड़क हल्की बारिश से गीली हो गई थी और दोनों ओर से पहाड़ से घिरी हुई थी, जहां पूरा जंगली भाग था। रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट जल बुझ रही थी, जिस कारण अंधेरा था। जो कुछ भी रोशनी थी वो आसमान में चांद की वजह से थी। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कभी किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ आती तो कभी किसी जानवर की। उसी अंधेरे में प्रिया किसी रोबोट की तरह चली जा रही थी, जैसे उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो। उसको जैसे होश नहीं था, बस वो चली जा रही थी। न उसको कोई डर था, न परवाह। किसी मंजिल की तलाश में यह तंत्रवत चली जा रही थी, ढलान से उतरती चली जा रही थी। अचानक उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया तो उसकी तंत्रा टूटी। होश में एकदम से फाख्ता हो गई। खुद को एक अंधेरे जंगली पहाड़ी ढलान पर पाकर उसकी सांस अटक गई। रह रहकर आ रही जानवरों की आवाज़ ने उसके मन में घबराहट पैदा कर दी। उसके हाथ पैर फूल गए। कुछ समझ न आया क्या करे। हॉस्टल जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। हे भगवान, अब ये कहाँ फंसा दिया। कुछ बुरा सोचकर प्रिया रुआंसी हो गई। अब उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया और डरती डरती आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में चांद की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी उसको लगा कि पहाड़ की रोड के दाएं हाथ पर कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसके कदमों की आवाज़ प्रिया के कदमों के साथ ताल बना रही थी। उसको लगा शायद कोई भ्रम हो या कोई जंगली जानवर हो, तो वो सावधानी से आगे कदम रखने लगी। तभी अचानक एक काली बिल्ली प्रिया पे जैसे किसी ने उछाल कर फेंका हो, छलांग लगाती हुई सड़क के उस पार पहाड़ों में भाग गई। प्रिया का दिल बिल्ली की इस हरकत से धक करके रह गई। वह अपना संतुलन नहीं संभाल पाई और उसी ढलान पर लुढ़कने लगी और लुढ़क कर नीचे जा पहुंची। बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपनी सांस संयत करने लगी। उसके हाथ पैर जगह जगह से छिल गए थे, पर आश्चर्य की बात थी कि इतनी ऊंचाई से लुढ़कने के बाद भी उसकी हड्डियां सही सलामत थी और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने कपड़े झाड़े तो देखा जगह जगह जंगली घास फूस भी चिपकी हुई थी। वो खड़ी हुई और आगे चलने लगी। उसने ध्यान दिया, अब जमीन पथरीली नहीं थी। वहाँ मिट्टी सी जो गीलापन लिए हुए थी। मिट्टी में पैर धंस नहीं रहे थे, पर चलने पे पता लग रहा था कि यहाँ गीलापन है। मुश्किल से 10 कदम चली होगी, उसके कदम एकदम से ठहर गए। उसने जो सामने देखा तो उसकी आंखें भय के मारे फैल गई। चिल्लाना चाहती थी पर उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने एक युवती सफ़ेद साड़ी में नदी के किनारे बैठी हुई थी, जो सर को घुटने के बीच रखकर सिसक रही थी। रह रहकर उसके रोने की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। उसकी सिसकियां सुनकर प्रिया का दिल दहल गया। अचानक उसने प्रिया की ओर देखा और खड़ी होकर नदी के किनारे के वो नज़दीकी जाकर खड़ी हो गई, जैसे डरी सहमी सी, जैसे किसी अनिश्चय की स्थिति में हो। तभी अचानक से एक भेड़िए ने उस युवती पर हमला किया और उस युवती ने बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी। प्रिया ने उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो जैसे किसी ने उसके पैरों को जड़वत कर दिया। वो चाहकर 2 कदम भी आगे न बढ़ पाई। प्रिया अपनी जगह से ही खड़े खड़े उस युवती को डूबते हुए देखती रही और कुछ ना कर पाई।
खुद को इतना असहाय महसूस करके प्रिया के आंसू बहने लगे। पर खास बात ये थी कि उस डूबने वाली युवती ने एक बार भी खुद को बचाने की गुहार नहीं लगाई और वो भेड़िया किनारे पर बैठा बैठा जमीन पर पंजे मारता रहा। वो युवती धीरे धीरे पानी में डूब गई। भेड़िए ने गर्दन घुमाकर प्रिया की ओर देखा। एक अलग सी शैतानी सी चमक थी उसकी आंखों में। प्रिया सावधानी से वहां से निकलकर भागने लगी और पहाड़ पर चढ़ने लगी। ढलान से उतरना आसान था पर पहाड़ पर चढ़ने में उसकी सांस फूल गई। पर वो भागती रही। भेड़िया शायद कहीं छुप गया था या जंगल में कहीं निकल गया था। जब काफ़ी देर तक कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो प्रिया ने चैन की सांस ली और थोड़ी देर के लिए बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। फिर उठी और धीरे धीरे चलने लगी। थककर चूर हो गई थी फिर भी चलती रही। अचानक उसने जो सामने देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका कॉलेज नज़दीक ही था। पहाड़ी के इस पार से उसका कैंपस नजर आ रहा था। राधा एक युवक के साथ खड़े होकर बात कर रही है। युवक कुछ भयभीत और संयम सी स्थिति में लग रहा था। राधा से बात करने की कोशिश कर रहा है पर राधा उसको टालकर आगे बढ़ गई और युवक मायूस हो गया। राधा को देखने की खुशी में ये भूल गई कि इतनी रात में राधा कॉलेज में क्या कर रही है। वो युवक राधा के जाने से कुछ निराश हो गया। फिर उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी और उसकी आंखें भय से फैलती चली गई। उसने इशारा से बताया कि तुम्हारे पीछे कोई है। प्रिया ने देखा कि एक जोड़ी आंखें सड़क के उस पार से जंगल में से चमक रही है। प्रिया ने आप दिखाना ताव और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। सड़क पर ढलान वाली साइड पर आसानी से भागती चली गई। तभी उसने देखा सामने एक मंदिर बना हुआ था। वो काली माता का एक मंदिर था जिसमें माँ के मूर्ति के आगे दीपक रखा हुआ था। साइड में ही एक दान पात्र रखा हुआ था। पास में ही एक पेड़ था जो ज़्यादा ऊंचाई का नहीं था। उस पेड़ की अलग अलग डंगाल पर कई कागज बंधे हुए थे। वहीं युवक जो राधा से बात कर रहा था वहां मौजूद था। आलती पालती मारकर बैठा हुआ था। बाबा से हाथ जोड़कर कुछ बातचीत कर रहा था। फिर वो युवक उठा और लिखने लगा और उस कागज पर सतिया का निशान बनाकर उस पेड़ की एक डंगाल पर टांग दिया। फिर बाबा के पैर छूकर मंदिर से निकल गया। उसकी नज़र प्रिया पर नहीं पड़ी और वो ढलान से होता हुआ कॉलेज की ओर निकल गया। प्रिया पेड़ के पीछे से निकलकर आगे आई। यूं ही उसने मंदिर की ओर जाने का प्रयास किया। उससे पहले ही पंडित जी मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर के बाहर कदम रखते ही एक अप्रत्याशित घटना हुई। पलक भी ना झपक पाई उससे पहले ही घात लगाकर बैठे भेड़िए ने पंडित जी पर हमला कर दिया। मंदिर के द्वार के बाहर का हिस्सा खून से नहा गया था। पंडित जी के मुंह से शब्द निकले श्याम, कृष्णा और बेहोश हो गए। ये दृश्य देखकर प्रिया की चीख निकल गई और वो जिस पेड़ के पास से ये सब देख रही थी उस पेड़ को पकड़े पकड़े ही बेहोश होकर गिर पड़ी। पंडित जी को कोई हरकत ना करता देख वो दरिंदा वहां उनके शरीर के थोड़ा सा दूर बैठ गया। अचानक पंडित जी की आंखें खुली और उन्होंने फुर्ती से मंदिर के अंदर भागने की कोशिश की। उनको भागते देख उस दरिंदे ने सीधा पंडित जी के पैर को दबोच लिया। पंडित जी का पूरा शरीर मंदिर के अंदर पहुंच गया पर सीधा पैर कटकर उस दरिंदे के पास। उसने मंदिर में अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद बाहर बैठा रहा और फिर प्रिया की ओर देखकर वहां से चला गया। सुबह 7 बजे का समय था। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। अंदर का दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। पंडित जी का शरीर मंदिर के अंदर घुसते ही पड़ा हुआ था और मंदिर के बाहर उनका खून से सना कटा हुआ पैर पड़ा था। लोग कयास लगा रहे थे कि सिर्फ पैर काटकर कैसे छोड़ दिया। कुछ धार्मिक लोग मान रहे थे कि मां काली का मंदिर होने के कारण हमला करने वाले ने अंदर प्रवेश नहीं किया था। जाने कितने वर्षों से पंडित जी उस पहाड़ी के मंदिर में पूजा कर रहे थे पर आज तक ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई थी। लोग कयास लगाने में लग गए थे। कोई कह रहा था कि भेड़िया है, कोई कह रहा था कि कोई शेर चीता है, कोई कह रहा था कि किसी इंसान ने जानलेवा हमला किया है, तो कोई उस घटना को भूत प्रेत से जोड़ रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। पंडित जी सदमे के कारण बेहोश हो गए थे। लोगों ने उनको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया।
उनकी पूजा का प्रताप था या उनकी अच्छी किस्मत, उनकी जान बच गई थी। पंडित जी अभी भी सदमे में थे। सच्चाई का पता उनके होश में आने के बाद ही लग सकता था। प्रिया की चीख की आवाज़ सुनकर राधा की आंख खुल गई थी। उसने अपने बगल में देखा तो वहां से प्रिया नदारद थी। उसने तुरंत बाथरूम में देखा तो प्रिया वहां भी नजर नहीं आई। घबराहट में राधा की हृदय गति बढ़ गई। दिल ऐसे उछाल मारने लगा जैसे बाहर ही आ जाएगा। तभी दरवाजे पर जोर से ठक ठक की आवाज़ हुई, जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। राधा तुरंत बाथरूम से बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाज़ा में कुंडी बंद नहीं थी। किवाड़ खोलकर बाहर देखा तो बगल वाले रूम की राशि थी। राशि ने उसको कुछ कहा। उसकी बात सुनकर राधा की आंखें आश्चर्य से फैल गई और घबराहट में दोनों तुरंत हॉस्टल के नीचे बने गार्डन की तरफ भागी। वहां का दृश्य देखकर राधा की रुलाई सी छूट गई। प्रिया पेड़ को पकड़कर बेहोश पड़ी हुई थी। पेड़ के बगल में एक कुआं था जिसको ढक कर रखा जाता था। उसका ढक्कन भी हटा हुआ था। हालात ये थी कि प्रिया जरा भी इधर उधर होती तो सीधी कुआं में गिर जाती। राधा और अन्य लड़कियों ने सावधानी से प्रिया को वहां से उठाया और रूम में ले गए। प्रिया का रूम में आसपास के रूम की लड़कियों और वार्डन मैडम प्रिया को घेर कर खड़े थे। राधा ने प्रिया के मुंह पर पानी छिड़का तो प्रिया को होश आया। उसने अपने आप को सबसे घिरा पाया। उठने की कोशिश की तो शरीर जवाब दे गया। गहरे सदमे में थी और बोलने की हालत में नहीं थी। प्रिया, डॉक्टर साहब भी आ गए थे। उन्होंने सभी लड़कियों को बाहर जाने को कहा। अब डॉक्टर साहब, राधा और वार्डन मैडम कमरे के अंदर थे। डॉक्टर ने प्रिया की जांच की और उसको कुछ दवाइयां लिख कर दी और कुछ दिन आराम की सलाह दी। डॉक्टर ने बताया कि वो किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान है। रात में नींद में चलकर वो रूम से बाहर चली गई होगी। हो सकता है नींद में चलने की इंसिडेंट पहले भी हुआ हो। घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसको आराम करने दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। और प्लीज़ उससे अभी कोई सवाल जवाब मत करना। डॉक्टर वहाँ से चले गए। वार्डन ने प्रिया के सर पर हाथ रखा तो प्रिया की आंखें खुल गई और वो बोली, मैडम प्लीज़ मेरे घर पर इन्फॉर्म मत करना। वो लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। मुझे नींद में चलने की बीमारी है। वार्डन ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है, तुम आराम करो और राधा तुम इसका ध्यान रखो। कोई भी परेशानी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है मैडम, बोलकर राधा ने वार्डन को विदा कर दिया। बाहर लड़कियों की भीड़ लगी थी जो वार्डन को देखकर अपने अपने रूम में चली गई। राधा ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आते ही राधा तुरंत प्रिया की ओर पलटी और बोली, तूने झूठ क्यों बोला? जहाँ तक बचपन से मैं तुझे जानती हूँ, तुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो तू नींद में चलने लगे। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, पर मैं जो तुझे बताऊंगी तो उसको सुनकर तुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, प्रिया ने कहा और उठने की कोशिश करने लगी। ओ महारानी, चुपचाप लेटी रहो। जो बताना है लेटे लेटे बता दो, राधा ने आंखें तरेरते हुए कहा। प्रिया ने उसको पूरी बात बताना शुरू किया और जो जो घटना उसने देखी थी वो सब बता दी। उसकी बातें सुनकर राधा के रोंगटे खड़े हो गए। पर तू वहाँ पेड़ के पास पहुँची कैसे? मुझे नहीं पता यार। मैं कुणाल से फ़ोन पर बात करते करते कब सो गई मुझे नहीं पता, प्रिया ने असमंजस की शक्ल बनाए हुए कहा। क्या बात हुई थी तेरी कुणाल से? मैंने उसको बता दिया कि मुझे लगभग हर रोज़ एक अजीब सपना आता है। सपने में अचानक से एक दौड़ती हुई ट्रेन आती है, फिर खून के छींटे और चीखने की दर्द भरी आवाज़ें, मुझे बचा लो, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, और एक लड़की पानी में छलांग लगा देती। मुझे ये सपने बचपन से आ रहे हैं और कॉलेज में आने के बाद से एक रात में कई बार यही सपना आता है। तो फिर कुणाल ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। उसको ये बात बताकर कब मेरी आंख लग गई मुझे भी नहीं पता चला। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं उस पेड़ के पास कब और कैसे पहुंची? प्रिया ने मायूसी से जवाब दिया। कोई तो कनेक्शन है तेरे इन सपनों से, तेरी पिछली जिंदगी से। कोई तो है जो तुझे बार बार उसी जगह ले जाना चाह रहा है, राधा ने किसी डिटेक्टिव की तरह कहा। राधा को इस तरह उंगली घुमाते देख परेशानियों के बावजूद प्रिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। डोंट वरी सिस्टर, ये केस अब मैं हैंडल करूंगी, पर ये जो कल घटना हुई है किसी से भी डिस्कस मत करना। किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं।
हम तेरे साथ कल हुई इन घटनाओं की कड़ियों को जोड़ेंगे। ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। इस बार जो तूने खुली आंखों से देखा वो पहले वाले सपने से कितना मिलता जुलता था। इस बार ट्रेन नहीं थी, पर वो लड़की देखी जो नदी में कूदी, एक लड़का देखा जो तुमसे बात कर रहा था, और पंडित जी से भी, और मंदिर देखा, और हाँ, वो खूंखार भेड़िया जो मुझे चाहता तो नुकसान पहुंचा सकता था, पर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। और हाँ, उसने हर उस शख्स को नुकसान पहुंचाया जो मुझसे कुछ कहना चाहता था। बोलते बोलते प्रिया की आंखों में चमक सी आ गई, जैसे उसके हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया हो। और तूने मुझे भी किसी लड़के से बात करते देखा, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं किसी कड़ी में जुड़ी हुई हूँ। कोई ना कोई कड़ी इस कॉलेज में भी जुड़ी हुई है। बोली क्या? राधा ने तुरंत पूछा। वो पंडित जी पर जब उस भेड़िए ने हमला किया तो बेहोश होने से पहले उनके आखिरी शब्द थे श्याम कृष्णा, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। श्याम कृष्णा सुनते ही राधा के दिमाग में बिजली सी कौंधी, जैसे उसने सबूत की कोई कड़ी जोड़ ली हो। व्हाट? श्याम कृष्णा? यही तो मुझे उस सीनियर ने कहा था जब मैंने रैंकिंग में तेरी वो लाइन से सुनाई थी। प्रेम जन्म जन्म का संबंध है, दो आत्माओं का मिलन है जो जन्म जन्म का वादा करती है। शरीर नष्ट हो जाते हैं पर प्रेम नहीं। आत्माओं का जन्म जन्म का बंधन है प्रेम। प्रेमी जन्म जन्म साथ निभाते हैं। इन लाइंस को सुनकर उसने मुझे रोक लिया था और बोला था, तुम राधा हो? पहचाना मुझे? मैं श्याम कृष्णा। और कुछ कहना चाह रहा था, पर मुझे लगा कोई चेप हो रहा है, तो मैं वहाँ से क्लास के बहाने से निकल आई। हद है, तू ये बात मुझे अब बता रही है? प्रिया ने गुस्से से कहा। ओ हेलो मैडम, आपके पास फुर्सत कहाँ है? उस कुणाल और उसकी याद में हुआ था, और फिर कुणाल का फोन आ गया तो बात अधूरी रह गई। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। राधा सही कह रही थी। अच्छा, वो सीनियर दिखने में कैसा था? प्रिया ने पूछा। क्यों, चक्कर चलाना है क्या? राधा ने छेड़ते हुए कहा। शट अप राधा, इतने सीरियस समय में ऐसा फालतू मजाक मत करो। तुम अच्छे से जानती हो मैं कुणाल से जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ। प्रिया का ये रूप देखकर राधा सकपका गई और उस सीनियर का हुलिया बयान करने लगी। राधा की बात सुनकर प्रिया की आंखों की पुतलियां फैल गई। उसने जो हुलिया बयां किया था वो हुबहू उस सपने वाले लड़के जैसा था। कहीं वो सीनियर ही तो नहीं है, तेरे पिछले जन्म का आशिक, तेरे सपनों का राजकुमार? राधा ने आंखें गोल करते हुए कहा। प्रिया ने गुस्सा किया। तू फिर शुरू हो गई? तो राधा बगले झांकने लगी। वो लड़का तो शायद मिल गया, उससे मिलना पड़ेगा। अब ये नदी, मंदिर और पंडित जी कहाँ ढूंढूं? सोचते सोचते प्रिया बिस्तर पर लेट गई। हॉस्टल में एक कॉमन रूम बना हुआ था जो प्रिया के रूम से एक कमरा छोड़कर बना हुआ था। शाम के 7 बजे थे। प्रिया पहले से अब अच्छा महसूस कर रही थी। आराम करते करते बोर हो गई तो उठकर कॉमन रूम में चली गई। वहाँ एक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते अखबार का लोकल न्यूज का पेज निकाला तो उस पर छपी खबर देखकर वो सख्ते में आ गई। न्यूज थी, काली मंदिर के पुजारी पर अज्ञात ने किया हमला। अखबार में फोटो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही पंडित जी थे जिन पर रात को एक भेड़िए ने हमला किया था। उसने अखबार हाथ में लिया और राधा को दिखाने के लिए कमरे की ओर भागी। कमरे में घुसी तो उसने देखा। कहानी जारी रहेगी दोस्तों अगले भाग में। प्लीज़ अगले भाग का इंतज़ार करिएगा।